नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मेतई नेता की गिरफ्तारी के बाद बढ़ा बवाल। स्थानीय समूह ने 10 दिन के बंद का किया ऐलान। प्रशासन अलर्ट। आइए जानते हैं विस्तार से। मणिपुर में मेतई संगठन के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ रविवार को विरोध प्रदर्शन जारी रहे, जबकि प्रशासन ने इम्फाल पार्टी के 5 जिलों में निषेध आज्ञा लागू की और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल पश्चिम जिले के उरीपोक और कोई रेंगई और इम्फाल पूर्व जिले के खुराई में सड़कों पर जलते टायरों को फेंककर निषेध आज्ञा का उल्लंघन किया। कोई रेंगई में प्रदर्शनकारियों ने सड़क खोदकर उस पर मिट्टी के ढेर लगा दिए ताकि सुरक्षा बलों की आवाजाही को रोका जा सके। इसी तरह के विरोध प्रदर्शन असम के पड़ोसी जिले जिरीबाम में भी हुए। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थोम्बाल, विष्णुपुर और काकचिंग जिलों में निषेध आज्ञा लागू की गई है, जबकि इन घाटी क्षेत्रों में शनिवार रात से इंटरनेट और मोबाइल डाटा सेवाएं, जिनमें BSAT और VPN सुविधाएं भी शामिल है, वह निलंबित कर दी गई है। ये कदम मेतई संगठन अरमबई टेंगोल के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद उठाए गए। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने रविवार को राज्य में हो रहे प्रदर्शनों के बीच वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की। राजभवन के एक बयान में कहा गया है कि राज्यपाल से विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला, जिन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी और शांति स्थापित करने के लिए उनसे दखल देने की अपील की। राजभवन के बयान में कहा गया है कि मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन में मिला, जिसमें विधायकों ने राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी और शांति बहाली के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की। राज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके और सामान्य स्थिति बहाल हो सके। 20 विधायकों के इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा और कांग्रेस दोनों के विधायक शामिल थे। मेतई समूह अरमबई टेंगोल के सदस्य असम कानन और अन्य की गिरफ्तारी के बाद घाटी जिलों में ताजा तनाव बढ़ा है। उसकी गिरफ्तारी भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो यानी ACB और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने की। CBI ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा, कानून को 2023 में मणिपुर हिंसा से जुड़े विभिन्न आपराधिक मामलों में शामिल होने के आरोप में इम्फाल हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार को दे दी गई। बयान में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों की जांच CBI कर रही है। मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इन मामलों की सुनवाई मणिपुर से गुवाहाटी स्थानांतरित कर दी गई है। CBI ने पुष्टि की कि कानन को गुवाहाटी ले जाया गया है और उसे पुलिस रिमांड के लिए सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कानन को शनिवार को इम्फाल से अरमबई टेंगोल के 4 अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि CBI ने आधिकारिक बयान में केवल कानन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इसी बीच इम्फाल शहर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जलते टायर, लकड़ी के टुकड़े और अन्य मलबा सड़क पर डालकर मुख्य मार्गों को अवरुद्ध किया। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, नकली बम और गोलीबारी की। इस बीच एक लड़के 13 वर्षीय के पैर में गंभीर चोटें आई, जो कथित तौर पर आंसू गैस के गोले के विस्फोट की वजह से आई। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार शाम और रविवार शाम 5:30 बजे तक कम से कम 11 लोग हिंसा में घायल हुए और शाम होते होते स्थिति और बिगड़ गई। सुरक्षा बलों को इम्फाल के मुख्य स्थानों पर तैनात किया गया, जिनमें इम्फाल पूर्व का पैलेस कंपाउंड, किशपन ब्रिज, मोइरांग खोम और टिड्डिम रोड शामिल है। अरमबई टेंगोल ने शनिवार को गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए पूरे राज्य में 10 दिनों का बंद घोषित किया। इसके अलावा इम्फाल पूर्व के खुराई में एक महिला समूह ने चेतावनी दी कि
राज्य के बाहर मौजूद सभी विधायक 10 जून शाम 6 बजे तक इम्फाल लौटे और जनता की सरकार बनाए। समूह ने कहा कि जो विधायक तय समय तक नहीं लौटेंगे उन्हें राज्य में फिर से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रविवार शाम 5:30 बजे तक घाटी जिलों में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण रही। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।